अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू पीपल टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक जो आज का है वो है द प्रेज, द क्लॉज इन द सेंटेंस। तो आज हमारा टॉपिक है द फ्रेज, द क्लॉज in the sentence। ठीक है, अभी पहले हम बता दें कि प्रेस किसे कहते हैं, फिर क्लास के बारे में, फिर सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले जो है प्रेज, तो प्रेज जिसको हम उर्दू में एक अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो कि एक मीनिंग तो देता हो लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो इसको हम कहते हैं प्रेज। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, तो ये तो मीनिंग देता है लेकिन ये मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं है, जिससे हमें पूरा मतलब समझ नहीं आया कि टेबल के ऊपर क्या चीज़ है। अगर इसके साथ मैं अगर लिखूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो फिर इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। द बुक इज ऑन द टेबल, तो अभी ये इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ऑन द टेबल, इधर पे अब मैंने बोला कि ऑन द टेबल, फिर मेज के ऊपर समझ नहीं आ रहा। यहाँ मैंने बताया कि द बुक इज ऑन द टेबल, कि ये किताब जो है ये टेबल के ऊपर पड़ी है या टेबल के ऊपर है, तो इसकी मीनिंग वाज़ेह हो गई। तो इसको हम कहते हैं प्रेज। ये वाला पार्ट जो है जो खुद तो मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अक्सर लोग कहते हैं कि मीनिंग नहीं दे, मीनिंग देता है, एक वर्ड भी मीनिंग देता है, लेकिन प्रेस इसको हम इसलिए बोलते हैं कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग क्यों नहीं देता, ये वजह जानते हैं क्यों नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि इसका न तो सब्जेक्ट है, ये पॉइंट है इसमें। कंप्लीट मीनिंग क्यों नहीं देता, न तो सब्जेक्ट है और न इसका वर्ब है। ये वर्ब का मतलब यानी इसका प्रेडिकेट भी नहीं है, इसमें न कोई प्रेडिकेट है और न इसका कोई वर्ब है, इसलिए ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अक्सर ये क्वेश्चन है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसको प्रेज हम बोलते हैं, मीनिंग तो एक प्रेपोजिशन भी देता है, ये तो 3 वर्ड्स है, इसको हम प्रेज बोलते हैं। एक से जब ज्यादा हो जाए तो उसको हम फिर प्रेज बोलते हैं, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड हो जाए तो फिर उसको हम प्रेज बोलते हैं। मीनिंग तो देते हैं कि मेज के ऊपर, ये मीनिंग है ना, तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं कि मेज के ऊपर क्या है। तो जब इस पूरे सेंटेंस में लिखा जाए तो फिर इसकी मीनिंग वाज़ेह हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि इसकी मीनिंग क्यों वाज़ेह नहीं हुई, तो इसकी मेन वजह यही है कि इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, इसमें वर्ब। अब ये देख, ऑन जो है एक तो प्रपोजिशन है, द जो है ये तो डेफिनेट आर्टिकल है, टेबल जो है ये नाउन है, ठीक है ना। ये डेफिनेट आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव का काम करते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर ऑलरेडी जो है एक एडजेक्टिव का काम करता है। ये ऑन द टेबल, लेकिन ये पूरे के पूरा सेंटेंस, सारी प्रेज जो है हमारे यहाँ है नाउन प्रेज है। नाउन प्रेज में फिर जो है ये हम बताएंगे कि ये प्रीपोजिशनल प्रेज है या एडजेक्टिव प्रेज है, जेरेंडियल प्रेज है, एडवर्बियल प्रेज वगैरह, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो अभी एक सिंपल प्रेज की बात करते हैं। प्रेज अल्फाज का वो मजमूआ होता है जिसका ना अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना इसका कोई वर्ब यानी कोई प्रेडिकेट भी नहीं होता, तो इसलिए वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इसमें क्या है, एक प्रेज है, ठीक है। अभी जो है हम बात करते हैं क्लास की, कि क्लास क्या चीज है। तो क्लास जो है ये क्लास की जो है अपना जो है सब्जेक्ट भी होता है क्लास का, ये पॉइंट याद रखा करें। सब्जेक्ट भी होता है और इसका प्रेडिकेट भी होता है। प्रेडिकेट में ये सारी चीजें फिर आ गई, प्रेडिकेट में वर्ब भी आ गया, नाउन प्रेज वर्ब फ्रेज वर्ब, जितनी भी और भी चीजें इसमें आते हैं, यानी सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीजें इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये एक बड़ा एक कंप्रिहेंसिव वर्ड है जो हम वर्ब की जगह इसको यूज करते हैं, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का मीन सब्जेक्ट के बाद जितने भी सेंटेंस में आता है ये सारे के सारे प्रेडिकेट में यूज होते हैं। तो इसको हम क्लास कहते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं मिसाल के तौर पे
when I came here I saw her. ठीक है, I saw her ये एक सेंटेंस में ले लेगा। अगर इस सेंटेंस में मैं देखूं तो इसमें एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक क्लास है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्लास है। ठीक है, दूसरी क्लास है। ये क्लास जो है ये इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। और ये वाला जो है ये जिसके बाद काम आ गया है, ये वाला जो है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। ठीक है ना, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास का मतलब ये होता है कि ये खुद अपनी मीनिंग नहीं अदा कर सकता, बल्कि अपनी मीनिंग को वाज़ेह करने के लिए दूसरी क्लास पर डिपेंड करता है, यानी ये इस क्लास पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्लास पहले भी आ सकता है और ये लास्ट में भी आ सकता है। अगर ये क्लास पहले आया तो फिर यहाँ बीच में कामे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लास पहले आया तो फिर इसके बाद आपने लाजिमन कामा लगाना है। अगर कामा नहीं लगाया तो फिर गलत तस्वुर किया जाएगा और नंबर इसके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेटिंग क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पहले आया तो फिर कामे की ज़रूरत नहीं है, अगर बाद में आया तो फिर कामा लगाना पड़ेगा, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लास के एंड में फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्लास की बात हो रही। क्लासेस में भी फिर डिफरेंट क्लास है, फिर इसमें एडवर्बियल क्लास भी है, एडजेक्टिव क्लास भी है, और इसमें प्रीपोजिशनल क्लासेस भी है, जेरेंडियल क्लास भी है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी है, इन्फिनेटिव क्लास भी है। ठीक है ना, तो मुख्तलिफ क्लासेस इसमें फिर आते हैं। तो क्लासेस की अक़साम जब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लेक्चर बनाएंगे तो फिर वो बताएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ हम क्लास की बात करें तो ये क्लास है, ये पूरे के पूरा सेंटेंस जो है ये एक पूरे के पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस दो चीज़ों से बने, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरी जो है सबऑर्डिनेटिंग यानी डिपेंडेंट क्लास है। एक जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लास है और दूसरी जो है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो ये दोनों क्लास मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब ये पूरे के पूरा क्या बना, एक सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है, एक क्लास, और ये क्या है, दूसरी क्लास। ठीक है, तो अभी आपको पता चला हुआ होगा कि क्लास जो है एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सेंटेंस होता है। सिंपल, एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस कभी इंडिपेंडेंट क्लास की शक्ल में, कभी डिपेंडेंट क्लास की, यानी कभी सबऑर्डिनेटिंग क्लास की शक्ल में, कभी कोऑर्डिनेटिंग क्लास की शक्ल में, लेकिन क्लास होगी। हम बात करते हैं क्लास की, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग हो चाहे वो सबऑर्डिनेटिंग हो, लेकिन क्लास क्या है, एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सेंटेंस। तो ये पूरे के पूरा इसको हम सेंटेंस बोलते हैं, इसको हम क्लास नहीं बोलते, इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। इस सेंटेंस के अंदर जो है दो क्लास है। ठीक है, और ये सेंटेंस कौन सा वाला सेंटेंस, इसको हम कहेंगे, इसको हम मिक्स सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस का मतलब क्या है कि इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी होता है और इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी होती है। तो ये मिक्स सेंटेंस है। सेंटेंस की टाइप्स जो आप देखेंगे ना कि मिक्स सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सारे एक ही जुमले में आते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह, अब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंसेस की काइंड्स है, टाइप्स है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, और कौन से वाला सेंटेंस है, स्ट्रक्चर के लिहाज से मिक्स सेंटेंस है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये मिक्स सेंटेंस है, इसको हम मिक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये क्लास है। अगर मैं कहूँ इसका एक दूसरा मिसाल मैं दूँ आपको, आई प्ले क्रिकेट एंड यू प्ले हॉकी, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है इसमें ये एक क्लास है और ये दूसरा क्लास है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ये क्लास जो है इसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लास यानी कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये वाला जो है ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है।
यानी दोनों, ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। अक्सर इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लास भी खुद अपनी मीनिंग दे सकता है, ये क्लास खुद भी अपनी मीनिंग दे सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एक कंजंक्शन के जरिए, और वो कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू पे ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों क्लासेस को मिलाया हुआ है। ये एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लास है और ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। इसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं और इसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और ये अलग अलग क्लास है। ये दोनों क्लास मिलके एक सेंटेंस को बनाते हैं, और ये वाला कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कौन से टाइप का सेंटेंस बनाते हैं, तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है ये क्लासेस, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्लास भी खुद अपनी मीनिंग दे सकता है और ये क्लास भी खुद अपनी मीनिंग दे सकती है, कंपाउंड सेंटेंस। और इसको एक कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए हम इसको मिला है। एक पॉइंट इस सेंटेंस में और है, अक्सर लोग पूछते हैं चलो ये तो कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो चलो ये बताओ कि प्रिंसिपल क्लास, जो अक्सर लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल क्लास क्या चीज़ है, तो प्रिंसिपल क्लास भी अपना मतलब खुद अदा कर सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि जो क्लास सबसे पहले आ जाए सेंटेंस में, जो क्लास पहले आ जाए जो खुद अपनी मीनिंग दे सकता हो, इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और जो दूसरा क्लास जो खुद अपनी मीनिंग वो भी अदा कर सकता हो लेकिन इसके बाद में आ जाए, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग, तो इसको हम प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। ये पॉइंट याद रख, प्रिंसिपल क्लास, और इसको जो बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लास, कोऑर्डिनेटिंग या इंडिपेंडेंट क्लास। ये क्लास भी अपनी मतलब दे सकता है और ये भी, लेकिन सेंटेंस में जो क्लास पहले आ जाए इसको प्रिंसिपल क्लास बोलता है। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा क्लास है, ये वाला प्रिंसिपल है कि ये वाला, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, दोनों जो क्लासेस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो क्लास सबसे पहले आ जाए इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अभी हम जाते हैं सेंटेंस की तरफ, ठीक है। सेंटेंस क्या चीज है, सेंटेंस को जो है हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड which give its complete sense, complete meaning, इसको हम जो है सेंटेंस बोलते हैं। इन अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ कि जो खुद अपनी मीनिंग दे सकता हो, तो वो खुद अपनी मीनिंग कैसे दे सकता है, ये बात याद है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होता है और इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसी वजह से वो अपनी मीनिंग दे सकता है। अभी आप कहेंगे कि सर, आप कहेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये तो क्लास में भी सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, यानी ऑब्जेक्ट भी होता है क्लास में भी, जिसको हमने कहा कि सब्जेक्ट की जरूरत है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में ये दोनों आ सकते हैं, वर्ब भी ऑब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सेंटेंस के जो इंग्रेडिएंट है सारे इसमें आते हैं। तो मैं ये बात कहूँगा कि अभी क्लास में भी यही चीज़ है, सेंटेंस में भी यही चीज़ है। तो बेटा बात यही है कि क्लासेस जो है एक सेंटेंस को बनाते हैं, एक लंबे सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं इसको हम क्लास बोलते हैं। लेकिन अभी देख, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आई प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस को जरा देख, ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, प्ले जो है ये हमारे यहाँ वर्ब है और क्रिकेट क्या है, ये हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है एक सेंटेंस है, ये क्या है, ये क्लास नहीं है, ये सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अगर मैं कहूँ कि आई प्ले, जैसे कि पहले मैंने एक सेंटेंस देखा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, and you play हॉकी। अब इसको जरा देख, अब ये तो एक सेंटेंस है, इस रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये पूरे के पूरा जो है एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में ये एक क्लास है और ये दूसरा क्लास है। अगर इस एक क्लास को, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे मैं लिखूँ
अकेला अगर ये आ जाए, एक क्लास अगर अकेला आ जाए तो उसको हम क्लास नहीं बोल सकते, इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अभी समझ आई होगी। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे ये एक क्लास है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन इसमें ही एक क्लास है, यहाँ पे सेंटेंस है। तो आपको समझ आई होगी कि जब एक क्लास को हम अकेला यूज करते हैं, अकेला ही, तो वो सेंटेंस होगा, क्योंकि क्लास में और सेंटेंस में ये दोनों चीजें, तीनों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लास में भी और सेंटेंस में भी। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब अगर कोई एक सेंटेंस अकेला आ जाए, एक क्लास अकेला आ जाए, तो उसको हम क्लास नहीं बोल सकते, उसको हम फिर सेंटेंस बोलेंगे। अगर एक लंबा सेंटेंस आ जाए, उसमें 2 क्लास हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वगैरह वगैरह, जितने भी क्लासेस हो, तो उसको फिर हम सेंटेंस बोल दें और सेंटेंस के वो अलग अलग क्लास तस्वूर किए जाते हैं। अब ये एक सेंटेंस है पूरा, लेकिन ये इसका एक क्लास है और ये इसका दूसरा क्लास है। अगर इस क्लास को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे फिर ये एक क्लास नहीं होगा, यहाँ पे ये एक सेंटेंस होगा। तो ये डिफरेंस थी कि क्लास में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस में क्या डिफरेंस है और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। तो इसमें एक्चुअली इसके दोबारा रिपीटिशन करूँ, फ्रेज वही होता है जो मीनिंग तो देता हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना हो। क्यों कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है? क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। नंबर 2, क्लास क्या होता है, एक छोटे सेंटेंस के अंदर एक बड़ा सेंटेंस होता है। क्लास का सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। इसी तरह सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ होता है जो कि कंप्लीट सेंस दे रहा हो। इसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है, इसका अपना एक वर्ब भी होता है और इसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अगर क्लास एक सेंटेंस अगर एक क्लास अकेला आ जाए तो वो फिर सेंटेंस होगा, क्लास नहीं होगा। अगर एक सेंटेंस के अंदर ज़्यादा पार्ट्स आ गए क्लासेस के, 1 क्लास 2 3 4, तो फिर उस सेंटेंस तो सेंटेंस होगा, या वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, या मिक्स सेंटेंस होगा, या जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, लेकिन सेंटेंस होगा। और सेंटेंस के अंदर ही जितने भी इंग्रेडिएंट जो अज्जा आए हुए, एक एक जुज को हम फिर एक क्लास बोलते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर एक क्लास वो तो एक सेंटेंस होगा, 2 आ गए तो फिर वो क्लास हो गए, 3 4, तो इस सेंटेंस क्लास जो है फिर उस सेंटेंस को बनाता है। अगर एक क्लास आया इंडिविजुअल तो इसको फिर हम क्लास नहीं सेंटेंस बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।